दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। भाभी जी को लिया जा रहा है ब्लॉग में, इसलिए भाभी जी आ रही हैं घर से। गाइस टारगेट में मेरी भाभी जी है। अभी सुबह सुबह मिली, मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, मज़ा आता है उनके साथ जाने में। भाभी जी आज साड़ी पहन के आई हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत चेहरा जाना पहचाना है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। तो भाभी जी मिल गए हैं हमको, बच्चों को हमने स्कूल छोड़ दिया है। अब चलते हैं हम घर को। कुछ सभी को बता दो। आज पूर्णमासी का व्रत है। हाँ तुम्हारा गाइस, मैं आज इनके घर जाने की सोच थी, लेकिन उन्होंने व्रत ले लिया। आज तो मेरी कोई गलती नहीं है, इस दिन भी मैं इनके घर जाने की सोचती हूँ। ये घर ही व्रत लेके रखे रहते हैं। पहले बता देती नहीं शादी है ना, एक सोच समझी सब करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। कभी तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं आ जाऊँगी इनके घर खाने के लिए। ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं एक दिन सबको जरूर लेगी। आप थोड़ा सा करवा सकता था, वो निपटने दो ना, काम धाम हो रहा है। आज मैंने बता के आना ना, बता के क्यों आऊँगी यार। मैं नहीं मिली तुझे घर पे, क्यों नहीं मिलोगे? पहले पता था, पूछ लूँगी ना सुबह ऐसे अचानक से कि कहाँ हो क्या हो करके, तब जाएगी। अब आइडिया आ गया। देवर जी भी आ रहे हैं। गाइस मेरा देवर वहाँ से आ रहा है, देखा है मेरी भाभी क्या कर रही है करके। कह रहा होगा इतना ब्लॉग बनाती मेरी गाइस ब्लॉग बनाते हुए इसकी भाभी और ऑफिस जाते वक्त मेरा देवर। टारगेट में मेरी भाभी। गाइस चले गया। गाइस मैंने कुछ तो सीखना ही है ना। जब ऐसा ही सीखूंगी तभी तो मुझे आएगा। अब ये लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। कमेंट भी नहीं कर देते हैं। गाइस इनको डर लगता है कहीं मैंने देख लिया ब्लॉग, ये सोचते हैं कि ज्योति का डॉलर बढ़ जाएगा। गरबा डांस भी देखा भाभियों का। जैसे उगलाना ठहराना वैसे तो बोल नहीं सकती हूँ। भाभी देखा है, कमेंट नहीं किया बोलूंगी तो सब उगल देंगे कि हाँ इन्होंने देखा। तो मजा आता है कि हाँ इन्होंने देखा है, तब मुझे यकीन आता है। गाइस साड़ी पहनी थी, मस्त लग रही थी। दे उसने किसने पूछा लगाई थी। चलो ब्लाउज तो नहीं सिला? हाँ मैंने सुना। पर ना उस दिन मुझे ना बैक पेन हो गया। कल रात मेरा बहुत बैक पेन हो गया। सुन लिया था मैंने, बैक पेन बहुत ज़्यादा डांस नहीं कर सकती हूँ। इतना हो गया ना ताई जी, कल रात में सो भी नहीं पाई यार। कल हम 12 बजे तो बताओ बैठे बैठे रहने से। हाँ ये झुकने से, तुरपन करने से बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था यार। चलो गाइस चलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे घर पे। तो गाइस कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं और आधे कपड़े मेरे नीचे ही हैं, क्योंकि नीचे भी तार है तो मैंने वहाँ डाल दिए हैं कुछ कपड़े। और मौसम तो आज ऐसा ऐसा ही हो रहा है। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैंने इनको सिंक कर देना चाहिए था कपड़ों को ना मशीन में, तो जल्दी सूख जाते हैं। अब मैंने डाल दिए और अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, चलो जो भी होगा अब तो मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े। और अब मैं जाती हूँ नीचे, मैंने खाना धुना नहीं कर रखा है और फिर नाश्ता करना है। उसके बाद लड़की को भी लेने जाना है क्योंकि उसका पेपर है और 10:30 बजे उसका पेपर छूट जाएगा, तो इसलिए जल्दी जाना है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस कुछ कपड़े मैंने यहाँ डाल दी थी और ये चीज़ें मैंने यहीं डाल दी। बच्चों की छुट्टी हो गई है और भाभी लोग चले गए थे। मैं गई थी फीस भरने के लिए, इसलिए मुझे लेट हो गया। भाभी लोग मुझे यहाँ रुके हुए हैं। ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ जाता है, लेकिन इसका नाम कालू है। तिलहनी लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। ये जाएंगे इस गली को, हम जाएंगे ऊपर को। क्या हुआ? क्यों तेरे कितने गलत है? इसके साथ थे बल यस, ये कहते रहा कि रास्ते वगैरह सिया तू तो पास हो गई रे। और इसका 3 गलत यतिका के फोन आ रहा है। आज तो है इनकी वो ना, आज वही उसी ने बता दिया था मुझे रास्ते में, लेकिन इन्होंने उसकी भी पोल खोल दी। मम्मी अपना नहीं बताया होगा ना। मम्मी हाँ आंटी इसने 3 गलत किए थे, यतिका ने 4 गलत। अच्छा
दोनों मुंह तो देख, उसका मुंह तो देख। चलो यार, वो भाभी लोग वहाँ चले गए। दोनों के फोर कलर हो गए। गाइस यहाँ पे शिकायत हो रही है अपनी मम्मी से कि किसके कितने गलत हो रखे हैं करके, और शिकायत करने वाला है किट्टू। अपनी बातें नहीं बताए गए। आजा किट्टू, क्या हुआ आज? बैग इसको दे दिए क्या? खुद ले जाऊंगा बोले? हल्का हो रहा है फिर। हाँ, शौक किसी भी हो रही होगी। अरे वो नहीं, बच्चों को देखो इतना पढ़ाया लिखा है, लास्ट में कह रहा है हमारे 4 गलत हो गए, 3 गलत हो गए। कोई बात नहीं पे और मम्मी होगी आवर ऑरेंज नेम होते क्या है पहले बता दो, कौन कौन से होते हैं? पता चल जाएगा लिखे नहीं आई हियर टम स्कूल लिखा है। टंग की स्पेलिंग बता, टंग की स्पेलिंग बता। टी अभी तो तुम बता दोगे, ओ अभी बता देंगे वो। अरे कंफ्यूज आते हैं बच्चे लिखते वक्त यार, हो जाता है ऐसा कुछ नहीं। हमें पेपर देख के अजीब हो जाता था। हाँ, ये किसका आंसर क्या? तो गाइस पहुंच गए हैं हम घर पे, कुछ काम है। अरे गाइस मेरी लड़की ने पेंटिंग करी थी कल। क्या बनाया है? क्या था? क्या है? माता रानी माता रानी बनाई है इसने। आ जाओ, अच्छी इतनी अच्छी माता रानी है। तो गाइस पहुंच गए घर पे। क्या है? होता तो वहाँ रह जाता। ये दूसरा वो पॉलिथीन में तो पीला हो जाएगा वो। तो गाइस सारा काम निपटने के बाद अभी आंटी जी आई थी, वो भी एक ब्लाउज लेके आई है जो कि टाइट हो रखा गया थी, किसी और ने सिला था तो मोटी हो गई है शायद, टाइट हो रखा गई थी तो लेके आई है, उसको करना है फिटिंग। और मैं सिल रही हूँ अभी ब्लाउज, अस्तर वाला ब्लाउज है, ये भी करवा चौथ का है, भाभी है एक उनका है, तो इस पर अस्तर चिपका दिया। देखो गाइस कितनी मेहनत लगती है, अस्तर ऐसे चिपकाना पड़ता है, फिर हम ये पूरा छाटेंगे बाहर वाले कपड़े को, मेन कपड़े को छाटना पड़ता है, उसके बाद चिपकाना पड़ता है, इसीलिए तो अस्तर वाले ब्लाउज की डबल सिलाई होती है। तो मैं सिलती हूँ इसको गाइस, फिर मिलती हूँ आपको। दोपहर खाना भी आ गया है, खाने में है भटकी दाल और अचार है, नींबू है, हरी मिर्ची। चलो खाते हैं अब खाना। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं फिर इस ब्लाउज को सिलने लग गई हूँ। तो गाइस मेरी लड़की भी आ गई है कन्या से और लाई है चॉकलेट वहाँ से मेरे लिए, वहाँ से दिखाने के लिए लाई है कि अपनी मम्मा को भी दूंगी करके। फिलहाल तो ये मुझे दिखाने के लिए नहीं लाई थी, ये लाई थी अपने चाचा को दिखाने के लिए, घर आके चढ़ाऊंगी करके, पर इसको चाचा मिला नहीं और खुद ही खा लिया है ना। ये तो रखूंगी फ्रिज में रखोगी? क्यों रखोगी फ्रिज में? और जैसे आएंगे चलो। अब मेले का लाया किलो केला। और पैसा अच्छा आगे पैसा आ जाओ फिर। तो गाइस मेरी लड़की मेरे लिए केला लाई है, वहाँ से मिला हुआ इसको कन्या में, और पैसे कह रही मम्मी मैं पैसे कमा के ले आई बोला आपके लिए, और कह रही मम्मी ये नकली पैसा तो नहीं है कहीं कहीं उन्होंने मुझे नकली पैसा तो नहीं दे दिया? जो 50 का पहले का नोट होता है ना, नया नोट नहीं, पहले वाला नोट, तो वो नोट उसको समझ में नहीं आया, उसने देखा नहीं था शायद, तो कह रही मम्मी नहीं इन्होंने मुझे ना नकली पैसा दे दिया कन्या कन्या करा के ऐसा कह रही है। और चॉकलेट अपने चाचा के लिए आधी रख दी है, कह रही मैं चढ़ाऊँगी बोलो जब आएंगे, कुछ नहीं कह सकती इन बच्चों से। तो गाइस बारिश का मौसम हो रखा है, मैं ले आती हूँ कपड़े और मैं अपनी लड़की के कारनामे दिखाती हूँ आपको। हाँ ये देखिए बिल्ली को बुलाने के लिए चॉकलेट रखी गई हैं, ये फिर यहाँ पे रखी गई है, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर तो उधर पर रखी गई है। गाइस आ गए हैं हम छत पे, देखो कैसा हो रहा है मौसम, आज का बारिश का मौसम हो गया है। हालांकि बारिश तो अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ठंड के दिन आ गए मौसम को देख के। लेकिन अभी मेरी कपड़े की हालत देखो, अभी सूख गए हैं, थोड़ा बहुत तो सूखी हुई होंगे क्योंकि धूप नहीं थी आज। ले जाती हूँ, अगर पता चला कि बारिश आ गई है और कपड़े आधे भीगे तो दीदी मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इसलिए मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ। हाँ स्कूल आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ के खेलने चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते? इस बीच में पढ़ाई का तो कहीं से भी नाम नहीं लिया तुमने। रात करते हैं वो, रात में करते हैं? अच्छा, जाओ भी खेलने। और बाहर चॉकलेट किसने रखी है बिल्ली के लिए? बताओ बताओ, कितने रखी है बिल्ली के लिए? कितने रखी है बिल्ली के लिए चॉकलेट? जाल बिछा रखा है उसके लिए? अच्छा, जाल में फंसाओ फिर बिल्ली को। इस ब्लाउज को मैंने सिल लिया और साथ साथ में अपना हाथ भी सिल दिया। और देख सकते हो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा नहीं, इसमें सुई चली गई भाई। इतना ख़तरनाक दर्द हो रहा है मुझे। एक तो मैं कल रात सोई नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैंने कल रात काम किया, तो उस वजह से मुझे अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैंने सोचा, मैं भी सोच रही थी खाना खाने के बाद सो जाऊँ, तो मैंने सोचा यार धीरे धीरे कर लेती हूँ, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा काम। पता नहीं कब मुझे नींद की झपकी आई और कभी हाथ ऐसे हो गया। ये देखो, इसमें पूरी सुई चली गई अंदर और इतना पेन हो रहा है इसमें, ये साली उंगली में इतना पेन हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। वो क्या हुआ, मैं काम कर रही थी, मेरे को इस झपकी से आ रही थी, उतने में ही यतिका बोल गई। तो मैंने झट से जैसे पता नहीं क्या, क्योंकि मैं नींद में थी, तो सीधे सुई मेरे हाथ में गिर गई। पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो तो अच्छा हुआ पूरी नहीं घुसी, आर पार हो जाती तो बच गई मैं थोड़ा। तो गाइस खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, पढ़ाई भी यतिका ने कर ली है। अब हम जाते हैं ढिनकने के लिए, मतलब सोने के लिए। अब हम ढिनक जाते हैं। पहले मैं अपनी लड़की को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करूंगी और फिर मैं भी सो जाऊंगी। यतिका सो जाए। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। ये नखरे दिखा रही है सोने के। तो दोस्तों कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, और आज के दिन के लिए बाय बाय, राधे राधे।